नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है आपका प्रकरण का जो नाम है मैं और मेरा देश प्रकरण से आपका ये लिया गया है और यह जो है आपका कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने शिक्षण योजना, पाठ योजना और करंट अफेयर ये तीनों चीज़ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको शिक्षण योजना जो है बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है आप शिक्षण योजना संख्या लिखिएगा, जो भी संख्या होगा संख्या लिखिएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद आप विद्यालय का नाम। तब उसके बाद जो है इस तरह से आप कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में दिनांक, जिस डेट को आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 होगा, विषय आपकी हिंदी है, पाठ आपका 8 है, प्रकरण आपका मैं और मेरा देश, समय आपका 35 से 40 मिनट और एक और बढ़ा सकते हैं कालांश, यानी कालांश आपकी जो भी घंटी होगी वो घंटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रकरण आपका है मैं और मेरा देश और इसके जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम में पहला है कि देश प्रेम की भावना को समझते हैं। दूसरा है कठिन शब्दों के अर्थ बता पाते हैं। तीसरा है आपका कि अच्छी और बुरी आदतों में अंतर बता पाते हैं। चौथा विलोम शब्द की जानकारी रखते हैं। पांचवा मुहावरों का अर्थ समझते हैं और छठा जो है हिंदी भाषा के बीच में आने वाले अंग्रेजी शब्दों को चुन पाते हैं। फिर इसके बाद आपका सीखने सिखाने की प्रयुक्त विधियाँ होंगी। इसमें पाठ्य पुस्तक, स्वामी राम तीर्थ जी का चित्र, दीक्षा ऐप पर प्रयुक्त सामग्री, लैपटॉप आदि। फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, गतिविधि। तो ये आपका कई दिवस में आपका बांट के इसका किया जाएगा। तो पहले दिवस का ये काम आपका यहाँ पे, प्रथम दिवस का यहाँ पे पहले दिवस में ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। तो क्रम संख्या में पहला आपका होगा शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षक जो है छात्रों के अंग्राकित प्रश्न पूछेंगे, यानी कि आपका ये भी लिख सकते हैं शिक्षक जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान की परख के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय लगेगा और उसमें अवलोकन और प्रश्नोत्तर विधि होगी। तो पहला प्रश्न आपका होगा कि हमारे देश का क्या नाम है। दूसरा होगा भारत के कुछ महान विभूतियों के नाम बताइए। तीसरा यह चित्र किसका है। और चौथा हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह के आप प्रश्न बच्चों के सामने करेंगे और बच्चे हो सकता है कुछ प्रश्नों के जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपका होगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक जो है छात्रों को पाठ पढ़ने के लिए कहते हैं तथा बीच बीच में उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। फिर उसके बाद आपका इसके लिए 10 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। तो फिर उसके बाद गतिविधि आपकी होगी तीसरी। तो गतिविधि में होगा कि शिक्षक छात्रों को 2 समूह में बांटकर अलग अलग समूह की अच्छी व बुरी आदतों की नकल करके बताओ। समूह के अन्य छात्र उसे पहचान कर नाम बताएंगे। इस गतिविधि के लिए 10 मिनट का समय लेंगे और अवलोकन व आपकी सहभागिता होगी। फिर उसके बाद चौथा आपका चरण होगा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में सही मिलान करने के लिए कहा जाएगा। इसमें 5 मिनट का समय लगेगा। अवलोकन व प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर देखिए शब्द और विलोम। तो यह एक तरफ ताज़ा, दूसरी तरफ ऐसे आपका लिखा हुआ है। तो इसका विलोम जो आपका है वही आपको बताना है, यानी ताज़ा का विलोम उल्टा होगा बासी। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मिलान करना है। तो ऐसे ही आपका एक साइड का ये देखिए पूरा दिया हुआ है, दूसरे साइड में आपको मिलान करना है क्या इसका विलोम होगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन का आपका कार्य होगा द्वितीय दिवस में। द्वितीय दिवस में इसी तरह से आप 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। तो पहला आपका होगा शिक्षण के आरंभ में। शिक्षक जो छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न आपका होगा कि स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन व फल की खोज क्यों करनी पड़ी। दूसरा होगा जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों लेके आया। तीसरा प्रश्न होगा स्वामी जी द्वारा फलों को मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक क्या कहा। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर आपकी विधि होगी। फिर दूसरा आपका चरण प्रारंभ होगा शिक्षण के दौरान और शिक्षक पाठ से संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाएंगे तथा पाठ को समझ को गहरा करते हैं
और छात्र भी उत्साहपूर्वक शांति के साथ वीडियो देखते हैं। इसके लिए भी आपका 15 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। फिर तीसरा होगा शिक्षण के बाद। तो शिक्षण के बाद जो है निम्न मुहावरे के अर्थ लिखने को और उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए 10 मिनट के समय, इसमें अवलोकन और प्रश्नोत्तर होगा। तो पहला आपका होगा कि सिर ऊंचा करना, कलंक का टीका लगाना, प्रतिष्ठा पर आँच आना, इधर से उधर करना, जान पर खेल जाना। ये आपका वाक्य प्रयोग मुहावरा है। इसके वाक्य प्रयोग आपको करना है और अर्थ भी आपको बताना। फिर उसके बाद अंत में गृहकार्य आपका होगा। गृहकार्य में पहला आपका हो जाएगा कि स्वयं की तथा अपने आसपास की सफाई करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, सूची बनाइए। फिर दूसरा प्रश्न होगा अपने विद्यालय को साफ तथा सुंदर रखने के लिए आप क्या क्या करोगे। फिर उसके बाद अंत में आगामी कार्य योजना। तो शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो ये आपका शिक्षण योजना होगा। इसी तरह से शिक्षण योजना आपको डेली प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिए। धन्यवाद दोस्तों।